मेरा नाम अर्शी है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास था क्योंकि आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद मैं पुलिस ऑफिसर बन गई थी। नौकरी के इस पहले महीने में ही मुझे लोगों से काफी सराहना मिल रही थी। मेरी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के कारण पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत तारीफ होती थी। इस दौरान कई बार लोग रिश्वत देने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने उन्हें यह सिखाया कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही पाप है। मैंने कई बार सख्ती से कहा, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं आपको गिरफ्तार कर सकती हूं। मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच और मेरी जिम्मेदारी को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक जवान लड़की घबराई हुई और भागते हुए मेरे पास आई। वह रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। मैडम, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गई। उसके सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। मैंने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, आराम से बताओ, आखिर हुआ क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं एक बहुत बड़े अपराधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूं। मैंने अपने साथी महिला अधिकारी को बुलाकर रिपोर्ट लिखने को कहा। जब उसने उस व्यक्ति का नाम बताया तो मैं चौंक गई। यह वही इंसान था जिसकी पूरे शहर में तारीफ की जाती थी। मैं खुद को संभालते हुए लड़की से बोली, तुम जानती हो तुम किसके खिलाफ बात कर रही हो? वह बोली, जी मैडम, मैं जानती हूं, लेकिन अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं आपको उस इंसान की सच्चाई बताना चाहती हूं। वह अपनी छवि के पीछे छुपकर कितने गंदे काम करता है। लड़की ने बताया, उस व्यक्ति के घर में लड़कियों को रखा जाता है और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने एक लड़की को मरते देखा। वह मासूम थी। उसके माता पिता उसे उस इंसान के पास सुरक्षित समझकर छोड़ गए थे, लेकिन वहां उसका शोषण हुआ और कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। वह तड़प तड़प कर मर गई। लड़की ने आगे कहा, मैं वहां से जान बचाकर भागी हूं। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ और जिस लड़की की बात कर रही हो उसके साथ क्या हुआ था? वह बोली, मैडम, वह सिर्फ बाबा ही नहीं, उसकी पत्नी भी बेहद खतरनाक और निर्दयी औरत है। उसने भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लड़की ने अपनी कहानी बताई, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने भाई और भाभी के साथ उनके घर में रहती थी। वह घर मेरा भी था, लेकिन मुझे वहां कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। जब से भाभी आई थी, उसने मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया था। वह मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और हमेशा मुझ पर आरोप लगाती थी। उसने पूरे गांव में बदनाम कर दिया था कि मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर है। भाभी चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन मेरी उम्र ही क्या थी। मैं हर बार शादी से इनकार कर देती थी। एक दिन भाभी ने कहा, गांव में सतरंगी बाबा आए हैं। सतरंगी बाबा कौन थे मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी भाभी उन्हें जरूर जानती थी। एक दिन भाभी ने कहा, तुम्हें सतरंगी बाबा के बारे में नहीं पता? वो ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हमारे घर में रहने की जरूरत नहीं है। सतरंगी बाबा के घर जाओ और उनकी सेवा करो। उनके घर में तो पहले से कई लड़कियां रहती हैं। अगर तुम भी वहां चली जाओगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाभी की यह बात मैंने अनसुनी कर दी और पड़ोस के घर चली गई। वहां बैठी पड़ोस वाली आंटी ने भी सतरंगी बाबा की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम उनकी बात नहीं मानती। अगर तुम बाबा जी के घर में जाकर रहोगी तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वहां जाने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। सुना है, जो लड़की बाबा जी के घर में 3 महीने रहती है उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाती है। बाबा जी उनके लिए विशेष पूजा पाठ करते हैं। आंटी की बातें सुनकर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सब्जी लेने बाजार गई तो वहां कुछ औरतें भी बाबा जी के बारे में बातें कर रही थीं। किसी ने कहा, सतरंगी बाबा पहले किसी और गांव में रहते थे, अब हमारे गांव में उन्होंने अपना घर बना लिया है। बाबा जी के घर में उनकी पत्नी और कई जवान लड़कियां रहती हैं।
जो गरीब और बेसहारा हैं। मैं घर लौटकर यही सब सोचती रही। वैसे भी मेरी भाभी हमेशा मुझे मेरी साधारण शक्ल सूरत को लेकर ताने देती थीं। उनकी बातों से परेशान होकर मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी सतरंगी बाबा के घर चली जाऊं। कुछ दिनों बाद मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर लोग आए। मेरी भाभी ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की की माँ भी बहुत कठोर और सख्त लग रही थी। मुझे वह अपनी भाभी की तरह ही लगी। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा, अगर मेरी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश हुई तो मैं घर से भाग जाऊंगी। इसके बावजूद मेरे भैया और भाभी ने मेरी शादी करवाने का फैसला कर लिया। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, घर से भागकर सतरंगी बाबा के घर जाना। मैंने घर से भागने का साहस किया और बाबा जी के घर पहुंच गई। वहां बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी, मुझे यहां रहने की अनुमति दें। मेरे भैया भाभी मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती। बाबा जी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटी, अब तुम हमारे घर में रहोगी। यहां तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और रहने की जगह भी दी जाएगी। हम तुम्हें वह सब सिखाएंगे जो एक अच्छे इंसान को जानना चाहिए। भगवान की सीधी राह पर चलने का भी ज्ञान दिया जाएगा। बाबा जी ने मेरी मदद की। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी तारीफ शुरू कर दी। एक औरत ने कहा, लड़की, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बाबा जी ने तुम्हें अपने घर में जगह दी। बाबा जी का घर बहुत बड़ा है। वहां ऐसी कई लड़कियां रहती हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। बाबा जी हर किसी को अपने घर में जगह नहीं देते। तुम मजबूर थी, इसलिए तुम्हारी मदद की गई। लोगों की बातें सुनकर मुझे लगा कि बाबा जी का घर सच में मेरी परेशानियों का हल हो सकता है। मुझे वहां के माहौल और लोगों की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। यह शुरुआत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा जी और उनके घर का असली सच क्या है। मैंने सोचा, शायद मेरी जिंदगी अब बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? यह तो आने वाला समय ही बता सकता था। सोना है कि बाबा जी जिसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, वह लड़की अपनी ससुराल में राज करती है। यही वजह है कि बहुत सी लड़कियां बाबा के पास जाने की ख्वाहिश रखती हैं। गांव के लोग बाबा जी की खूब तारीफ करते हैं और उनकी छवि एक अच्छे इंसान की बनी हुई थी। मैं भी सोचती थी कि बाबा जी वाकई नेक इंसान होंगे, लेकिन उनकी असली सच्चाई मुझे तब पता चली जब मैंने उनके घर में रहना शुरू किया। बाबा जी का असली चेहरा बहुत डरावना था। वह इंसान अच्छा तो क्या, शायद सबसे बुरा था। गांव के लोग तो उन्हें भगवान की तरह मानते थे। जब मैं बाबा के घर गई, मेरे भैया भाभी मुझे लेने नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बता दिया था कि मैं घर छोड़कर बाबा के पास चली गई हूं। भैया भाभी वैसे भी मुझे घर से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी थी। लेकिन मैं खुद बाबा के घर में रहने आ गई, जिससे उन्हें मुझसे छुटकारा मिल गया। बाबा ने मुझे एक महिला के हवाले कर दिया, जो पहले से ही उनके घर में काम करती थी। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर वैसे ही कपड़े पहनाए जैसे वहां की बाकी लड़कियां पहनती थीं। फिर उसने कहा कि मुझे भी घर का काम करना होगा। बाबा का घर बहुत बड़ा था और वहां की सभी लड़कियां सारा काम करती थीं। उनकी पत्नी, जो रानी की तरह रहती थी, हर काम का आदेश देती थी। पहले ही दिन मुझे ढेर सारे कपड़े धोने का काम दिया गया। घर में वॉशिंग मशीन थी, लेकिन बाबा की पत्नी ने कहा कि यहाँ मशीन इस्तेमाल नहीं होती। मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़े। गर्मी और थकावट के कारण पहले ही दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया जो जेल जैसी जगह थी, छोटा सा कमरा जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। वहां के कमरे सच में जेल जैसे थे। जो लड़कियां बाबा के घर आती थीं, वे अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती थीं। उस घर में पहली रात मैंने अपने सामने के कमरे में एक लड़की को देखा। वह बहुत कमजोर और डरी हुई थी। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी। वह बेबस हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कहाँ की रहने वाली हो? लड़की ने धीरे से कहा,
मैं पड़ोस के गांव की हूं, यहां 10 दिन पहले लाई गई थी। मैंने उससे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इतनी खराब हालत में क्यों हो? वह उदास होकर बोली, मेरी यही खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई है। यहां पर हर लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बाबा और उसकी पत्नी बहुत घटिया लोग हैं। उस लड़की, जिसका नाम नीलिमा था, ने मुझे बताया कि बाबा और उनकी पत्नी लड़कियों को 3 महीने तक अपने घर में रखते हैं। बाबा उनके साथ गलत काम करता है और फिर उन्हें शहर में बेच देता है। गांव वालों को झूठ बोल दिया जाता है कि उनकी बेटियों की शादी शहर में अच्छे घरों में कर दी गई है। जब गांव वाले अपनी बेटियों के बारे में पूछते हैं तो बाबा उन्हें पैसे देकर चुप करा देता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने बेटियों से मिलने की कोशिश की तो उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। नीलिमा ने कहा, यहाँ की लड़कियां अपनी इज्जत और आज़ादी दोनों गंवा देती हैं। बाबा की पत्नी सब कुछ जानती है, लेकिन वह उसे रोकती नहीं है। यहाँ से बहुत सी लड़कियों को रात के अंधेरे में ले जाया जाता है। वे रोती गिड़गिड़ाती रहती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। नीलिमा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, मैं यहाँ 10 दिन पहले आई हूँ। बाबा हर रात मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। उसकी पत्नी भी इसमें उसका साथ देती है। बाबा का असली काम लड़कियों की तस्करी करना है। गांव वाले सीधे सादे हैं और बाबा पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। यही भरोसा बाबा की ताकत है। नीलिमा की बातें सुनकर मेरी आंखें खुलीं। मुझे समझ आ गया था कि मैं कितने बड़े दलदल में फंस चुकी हूं। बाबा और उसकी पत्नी सेवा और भक्ति के नाम पर मासूम लड़कियों का शोषण कर रहे थे। उनके घर में आना अपनी जिंदगी और इज्जत दोनों को खोने जैसा था। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं इस नरक से निकल पाऊंगी या मेरी जिंदगी भी बाकी लड़कियों की तरह बर्बाद हो जाएगी? मैंने उससे पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंची? वह बोली, मेरे माता पिता भी सतरंगी बाबा पर बहुत भरोसा करते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। गांव के लोगों ने सुझाव दिया कि मुझे सतरंगी बाबा के पास ले जाया जाए। बाबा पर लोगों का विश्वास इतना था कि वे डॉक्टर के बजाय बाबा के पास जाना सही समझते थे। मेरी माँ मुझे बाबा के पास ले गई। बाबा ने मुझ पर मंत्र पढ़े और कहा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वह मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। जब हम वहां से जाने लगे तो बाबा ने मेरी माँ से कहा, क्या तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर जाना चाहोगी? मैं उसकी कुंडली के दोष दूर कर दूंगा और उसका भविष्य सुधार दूंगा। माँ बाबा की बातों में आ गईं। वह बाबा से प्रार्थना करने लगीं कि वह मुझे अपने पास रख ले। उन्होंने सुना था कि बाबा जिन लड़कियों को अपने पास रखते हैं उनकी शादी शहर के बड़े बड़े लोगों से होती है। लेकिन मुझे यह सब अजीब लग रहा था। मैंने माँ से बहुत मिन्नतें की कि मुझे बाबा के पास मत छोड़ें, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वह बोली, यह तुम्हारे भले के लिए है। यहाँ रहोगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर घर लौटोगी तो तुम्हारी शादी किसी गरीब आदमी से होगी और तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह गरीबी में ही कटेगी। मैंने रोते हुए कहा, माँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन वह बाबा के कहने पर मुझे छोड़कर चली गईं। बाद में पिता भी आशीर्वाद देकर खुशी खुशी लौट गए। बाबा ने उन्हें समझा दिया था कि 3 महीने बाद मेरी शादी शहर के किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हो जाएगी। माता पिता इस झूठ को सच मानकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई बड़ा इनाम मिल गया हो। मुझे उन पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी ही बेटी को एक ढोंगी बाबा के हवाले कर दिया। नीलिमा यह सब बताते हुए रो रही थी। उसने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ कोई औरत जांच करने आती है कि सब लड़कियां अपने कमरे में हैं या नहीं। अगर उसने तुम्हें मेरे कमरे में देखा तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि अगर मुझे घर से भागना ही था तो किसी और जगह क्यों नहीं गई। अपने भैया भाभी की मर्जी से शादी कर लेती तो कम से कम एक साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी तो होती। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में फंस गई हूँ। अगले दिन हमें काम पर लगा दिया गया। मुझे और नीलिमा को मालकिन के कमरे की सफाई का काम दिया गया। मैंने नीलिमा से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा।
नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने भागने की कोशिश नहीं की? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। अब काम पर ध्यान दो वरना मालकिन आ जाएगी। हम सफाई कर रहे थे, तभी गलती से मेरा हाथ लगने से टेबल पर रखा शीशे का फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। उसकी आवाज बहुत तेज थी। नीलिमा ने घबराकर मुझे देखा और कहा, तुमने यह क्या कर दिया? मालकिन तुम्हें सजा देगी। उसने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं जैसे ही बाहर निकली, मालकिन कमरे में आ गई। उन्होंने नीलिमा को कांच के टुकड़े उठाते देखा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ीं। मालकिन ने नीलिमा के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, मनहूस, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। यहाँ सभी लड़कियां अच्छा काम करती हैं, लेकिन तू हर बार गड़बड़ करती है। मैंने मालकिन को रोकने की कोशिश की और कहा, इसमें नीलिमा की गलती नहीं है, यह गलती मेरी है। मालकिन ने मुझे जोर से धक्का दिया और कहा, इसमें मत पड़, वरना तेरी भी यही हालत करूंगी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मालकिन ने नीलिमा को डंडे से बहुत बुरी तरह मारा। नीलिमा की चीखें सुनकर मैं दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मालकिन उसे छोड़ दें। जब मालकिन बाहर आईं तो उन्होंने मुझसे कहा, इसे उठाकर इसके कमरे में ले जाओ और वापस काम पर लग जाओ, वरना तेरी भी यही हालत करूंगी। मैंने नीलिमा को सहारा देकर उसके कमरे तक पहुंचाया। वह इतनी घायल थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा था। मुझे अब समझ में आ गया था कि इस घर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। मैंने नीलिमा को सहारा दिया और उसके कमरे तक ले गई। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी गलती अपने ऊपर क्यों ले ली? नीलिमा ने आंसुओं से भरी आंखों से जवाब दिया, मेरी जिंदगी तो यहां आकर पहले ही बर्बाद हो चुकी है। यहां रोजाना मुझ पर अत्याचार होता है, लेकिन तुम तो नई आई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो रहा है। उसने मेरी ओर और विनती भरी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम्हें यहां से भागने का कोई मौका मिले तो प्लीज भाग जाओ। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहां से कोई सही सलामत लौटकर नहीं जा सकता। शायद भगवान तुम्हारी मदद कर दें। मैंने नीलिमा का हाथ थामते हुए कहा, मैं यहां से भागने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन अगर भागने का मौका मिला तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नीलिमा ने निराशा भरी आवाज में कहा, अब मैं यहां से भागकर क्या करूंगी? मेरे साथ तो इतना बुरा हो चुका है कि अब मेरी जिंदगी किसी तरह बस खिंच रही है। फिर उसने मुझे कमरे से जाने को कहा, अगर देर हो गई तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मैं अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार नीलिमा की तरफ ही जा रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। बाकी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था जैसा नीलिमा के साथ हो रहा था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाबा की नज़र नीलिमा पर थी। रात में अचानक एक औरत मेरे कमरे में आई और बोली, चलो, बाबा ने तुम्हें बुलाया है। मैं उसकी बात सुनकर कांप उठी। मुझे समझ आ गया कि बाबा मुझे क्यों बुला रहा है। नीलिमा की बातों ने मुझे डर और बेचैनी से भर दिया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे जाना ही पड़ेगा। यहां जो भी लड़की आती है उसे ये सब सहना ही पड़ता है। नीलिमा मेरी चीख सुनकर कमरे से बाहर आई। उसने उस औरत से कहा, इसे छोड़ दो, लेकिन वह औरत नीलिमा पर भी चिल्लाने लगी और उसे पीटना शुरू कर दिया। नीलिमा ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, भागो, अभी भागने का यही मौका है। हम दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन हमारे भागने की खबर पूरे घर में फैल गई। बाबा और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए। बाकी औरतों ने हमें पकड़ लिया। हमें पीटा जाने लगा। नीलिमा ने बाबा को गुस्से में कहा, तू ढोंगी है, इस मासूम लड़की को तो छोड़ दे, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा गुस्से से चीखते हुए अपनी पत्नी को इशारा किया। पत्नी ने डंडा मंगवाया और नीलिमा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मैं नीलिमा को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाबा ने मुझे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। नीलिमा तड़पते तड़पते जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। बाबा की पत्नी की मार से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह आखिरकार दम तोड़ बैठी।
सुबह बाबा ने नीलिमा के माता पिता को बुलाया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी बुखार की वजह से मर गई। हम उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नीलिमा के माता पिता ने उसका शव देखा तो वे समझ गए कि बुखार से उसकी मौत नहीं हुई। उसकी शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने बाबा से जवाब मांगा। बाबा ने उन्हें चुप कराने के लिए पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया और सच बताने की धमकी दी तो बाबा ने पिस्तौल निकाल ली और कहा, अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। डर के मारे नीलिमा के माता पिता उसकी लाश लेकर वहां से चले गए। बाबा ने सभी को यह झूठ बताया कि नीलिमा बीमार थी और बुखार से मर गई। नीलिमा की मौत ने मुझे झकझोर कर रख दिया, लेकिन मैंने ठान लिया कि इस ढोंगी बाबा को सजा दिलवाकर ही रहूंगी। मैं हर कीमत पर इस नरक से निकलूंगी और उन सभी लड़कियों के लिए इंसाफ लाऊंगी जो यहां फंसी हुई थीं। गांव में सतरंगी बाबा का बड़ा प्रभाव था। लोग अपनी बेटियों को उसके पास इसलिए भेजते थे कि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, लेकिन यह बाबा और उसकी पत्नी मासूम लड़कियों के साथ अत्याचार करते थे। एक दिन अर्शी नाम की लड़की, जो बाबा के चंगुल से बचकर भाग निकली थी, पुलिस स्टेशन पहुंची। वह रोते हुए बोली, मैडम, मैंने अपनी आंखों के सामने नीलिमा को मरते देखा। बाबा और उसकी पत्नी ने उसे इतना मारा कि वह दर्द सहन नहीं कर पाई। अर्शी ने बताया कि बाबा ने नीलिमा के माता पिता को बुलाकर कहा था कि उनकी बेटी की शादी शहर में हो गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि नीलिमा की हत्या हो चुकी थी। नीलिमा के माता पिता ने डर के मारे बाबा की बात मान ली और अपनी बेटी के शव को जंगल में दफना दिया। अर्शी ने आगे कहा, मैंने वहां से बचने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका देखकर, जब सब सो रहे थे, मैं छत से कूदकर भाग निकली। मेरे पैर में चोट आई, लेकिन मैंने अपनी जान बचा ली। पुलिस ने अर्शी की शिकायत दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले नीलिमा के माता पिता से सच्चाई उगलवाई गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बेटी को बाबा ने मार दिया और उन्हें डराकर जंगल में शव दबाने को कहा। जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई की तो वहां से नीलिमा का शव निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि नीलिमा की पिटाई और उसके साथ हुए अन्य अत्याचारों के कारण उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने बाबा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बाबा के अड्डे से कई लड़कियां बरामद हुईं, जिनमें से कुछ बाबा और उसकी पत्नी के अत्याचारों का शिकार थीं। गांव वालों के सामने सतरंगी बाबा की सच्चाई उजागर की गई। लोगों ने देखा कि जिन पर वे आंख मूंदकर भरोसा करते थे, वही उनकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब वे किसी बाबा को अपने गांव में नहीं आने देंगे। पुलिस ने लोगों को समझाया कि बेटियां माता पिता की जिम्मेदारी होती हैं और उनका भविष्य बनाने की ताकत भी माता पिता के पास है, न कि किसी ढोंगी बाबा के पास। अर्शी की हिम्मत के लिए उसे सरकार की ओर से इनाम दिया गया। उसके भाई ने उसकी शादी कर दी और अब वह अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए। बेटियां माता पिता के संरक्षण में सुरक्षित रहती हैं। किसी के बहकावे में आकर उन्हें ऐसे लोगों के हवाले करना उनकी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।